बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ताकतवर हल्के कंपनी सरकार ये इतना बड़ा रिस्क कैसे ले रहे हैं? ये इतना बड़ा टर्मोइल केओस ये कैसे क्रिएट किया जा रहा है? किस भरोसे पे किया जा रहा है? इनका मुस्तकबिल का खाका क्या है? मैं आपको वो बताता हूं। इमरान खान को क्यों नायल करना चाहते हैं? क्यों पार्टी तोड़ना चाहते हैं? गोलियां तक चला दी इमरान खान पे, क्या वजह है? आखिर इतना बड़ा रिस्क ये क्यों ले रहे हैं कि इसके बाद इतना बड़ा टर्मोइल आए, सड़कों पे लोग आ जाएं, सबको काबू करने के लिए कितनी लाशें गिरानी पड़े? क्यों ये रिस्क ले रहे हैं? उसकी वजह है, दो वजह है, मैं आपको बताता हूं। नंबर एक, ये अपनी 75 साल की पॉपुलैरिटी और जो गिरफ्त है सिस्टम पे, कम तरीन सतह पे है इस वक्त। मुल्क का बच्चा बच्चा आप खुल के बोल रहा है, वो कौन था? नाम ले रहे हैं लोग। मुल्क के मसाइल की असल जड़ कहां है? बच्चा बच्चा जान गया है, तो इनकी पॉपुलैरिटी कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। ऐसे में अगर कोई सिविलियन इंतखाबात जीत के आ जाता है तो इनका असर और रसूख खत्म हो चुका होगा। वो अपनी मर्जी से मुल्क चलाएगा, हुकूमत चलाएगा। जब अवाम देखेंगे कि पहली बार किसी ने अपनी मर्जी से मुल्क चलाया तो मुल्क तो खुशहाल होना शुरू हो गया, बिल्कुल खत्म हो जाएगी इनकी ताकत। इक्तदार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये रिस्क नंबर एक इस वजह से लिया जा रहा है कि अभी इलेक्शन ना हो और हम अपना कोई सेटअप लाएं। और आखिर में मैं बात करता हूं कि क्यों मार्शल लॉ की तरफ मामला जा सकते हैं, टेक्नोक्रेटिक मार्शल लॉ की तरफ। लेकिन दूसरी वजह, इमरान खान को रास्ते से हटाने, नायल करने, उसकी सियासी पार्टी तोड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है, ये जो पीछे सियासी पार्टियां हैं ये भी कंपनी की तरह अपनी पॉपुलैरिटी की कम तरीन सतह पर हैं। इनकी मकबूलियत का ग्राफ भी इस टाइम, जब से ये जमातें बनी हैं, कम तरीन सतह पर है। लेकिन अगर आप अब भी सर्वे करवा लें कहीं, तो इन जमातों के मुकाबले में कंपनी फिर भी थोड़ी सी ज्यादा मकबूल नजर आएगी। यानी कंपनी ऐसी जमातों से मुकाबला करने को ठीक समझती है या उनको कंट्रोल कर सकती है जिनसे वो ज्यादा मकबूल हो। लेकिन अगर कोई ऐसी जमात, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो जमात कंपनी से ऊपर चली गई है मकबूलियत में, ये काबिल कबूल नहीं है। जैसे ही इमरान खान का इंतजाम करते हैं, जैसे 3 नवंबर को कर दिया गया था इंतजाम, इमरान खान की जान तो ले ली गई थी, तो अल्लाह ने बचा लिया। जैसे ही इमरान खान का इंतजाम ये कर लेते हैं, पीछे जो जमातें बचेंगी ना, ये उनको अपना टॉमी बना लेंगे। ये नहीं मैं कह रहा कि अभी नहीं बनाया हुआ, अभी मसला ये है कि दोनों की मफादात हैं। वो जो जमातें इकट्ठी हैं वो कंपनी को डरा रही हैं कि हम अगर पीछे हट गए खान आ जाएगा। वो आगे से कहता है खान आ गया तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तो अभी इनके मफादात इकट्ठे हैं। अभी वो टॉमी वाली नौबत नहीं है, लेकिन मिलजुल के इकट्ठे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान रास्ते से हट जाता है, ये बिल्कुल इनको लीश पे रख के टॉमी की तरह ट्रीट करेंगे। और पाकिस्तान में दोबारा अगले 70 साल तक कोई आपको जमहूरियत नजर नहीं आएगी, क्योंकि इनकी औलादें तैयार हैं। जरदारी अभी जिंदा है तो उसकी औलाद, अगर बिलावल जो 30-35 साल उसकी एज है, उसको अगर ऊपर ले आते हैं, इधर मरियम उसका बेटा भी तैयार है, आगे फिर उसकी औलाद कोई है वो भी तैयार हो जानी है। तो अगले 60-70 साल तक दोबारा इस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, कंपनी और उसके टॉमी ही यहां पे हुकूमत करेंगे। यानी इमरान खान हट जाता है तो इस मुल्क से अपोजिशन का खात्मा हो जाता है। एंटी कंपनी कोई भी कभी खड़ा नहीं होगा जो इनका जोर तोड़ सके। तो ये जो इतना बड़ा रिस्क लिया जा रहा है ना, 3 अरब डॉलर मुल्क में पड़े हुए हैं। इंडिया का जो अडानी ग्रुप है, सिर्फ 5 दिनों में 84 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। एक ग्रुप की बात हो रही है, बिजनेस ग्रुप की। यहां हमारे टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर हैं। पंगे देखो, कभी एक को गिरफ्तार, कभी दूसरे को गिरफ्तार, कभी इधर कभी उधर। ये किस लिए कर रहे हैं? ये जुआ इसीलिए खेल रहे हैं, वरना हालात क्या हैं ये जरा खबर जब सामने है, मुझे यकीन नहीं आया कि IMF चाहता है तहरीक इंसाफ भी मुआहदे पर दस्तखत करे। ये डॉक्टर हफीज पाशा की तरफ से हवाले से खबर लगी, मुझे पहले तो यकीन नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर हफीज पाशा तो नून लीग के करीबी समझे जाते हैं। इनकी अहलिया नून लीग की कैबिनेट का हिस्सा है। डॉक्टर आयशा जो है वो फाइनेंस सागडार की टीम का हिस्सा है। तो मैं तो हैरान रह गया कि ये क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि इमरान खान जब तक दस्तखत नहीं करेंगे IMF का मुआहदा नहीं होगा। फिर मैंने ये क्लिप सुना, ये आप भी थोड़ा सा सुन लें। कॉन्फ्लिक्ट है जिसका कोई हमें सोल्यूशन नजर नहीं आता, तो क्या ये भी इस पे असरअंदाज हो सकता है डॉक्टर साहब? ये बात दरअसल ये है कि कुछ अनसर्टनिटी ये है कि इलेक्शंस कब होने, और कुछ प्रेशर तो आपने देखा है कि अब हमारे 2 प्रोविंसेस में भी इलेक्शंस होने हैं। तो लिहाजा IMF ये कह रहा है कि आपका प्रोग्राम जो है वो जून के एंड तक चल रहा है। क्या हमें ये गारंटी है कि आने वाले महीनों में और ख़ास तौर पे बजट को पेश करने के वक्त जून में आपके पास
ये इसी हुकूमत की हाजिरी होगी या कोई तब्दीली आ चुकी होगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है उसके दस्तखत भी होना जरूरी है, और जो हालात सियासी इस वक्त हैं आप सोचिए कि ये हासिल होना है। अच्छा डॉक्टर साहब ये आपने सुन लिया, आप तो क्लिप भी सुन लिया आपने। देखें, क्योंकि 2 सूबों में इलेक्शन होने हैं 90 दिन में, यानी कब होने हैं? अप्रैल में होने हैं। ये तो आइन कहता है ना हमारा, जब सूबों में इलेक्शन होंगे तो अप्रैल में ही हुकूमतें आ जाएंगी। तहरीक इंसाफ नंबर 1 जमात जा रही है दोनों सूबों में, उनकी हुकूमत आ जाती है, प्रोग्राम जून के एंड तक चलना है। सूबों की भी कुछ कमिटमेंट्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वफाक का तो है ही है ना कि वफाक में भी हुकूमत जो है वो कोई पता नहीं आज गई कल गई क्या होता है। तो ये वजह समझ आती है, ये लॉजिक है। ये जो खबर लगी फिर इसमें आई, क्योंकि मैंने खबर नहीं पढ़ी जिस भी अखबार में, डॉन में लगी है या किसी और में लगी है, खबर नहीं मैं देख सका। तो ये जब मैंने सुना क्लिप तो फिर मुझे यकीन है कि वाकई ही इन्होंने ये बात की है। और दूसरी चीज, एक तरफ गिरफ्तारियां कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की, और दूसरी तरफ एपीसी में तहरीक इंसाफ को भी शमूलियत की दावत दे दी है। मशवरा तो मैं दूंगा इमरान खान को कि जरूर भेजें, शहबाज गिल को भेजें, फवाद चौधरी को भेजें और आजम सवाती को भेजें। एपीसी में शिरकत के लिए इन 3 लोगों को भेजा जाए वहां पे, और देखा जाए कि क्या बात वहां पे की जाती है। ठीक है जी, लाजमी नुमाइंदगी अपनी जो है वो वहां पे करवाएं, ताकि कोई एक्सक्यूज ना रह जाए जी कि ये बहाना बनाओ जी मुल्की लेवल पे दहशतगर्दी थी तो फिर भी इमरान खान को परवाह नहीं है। यहां भी करप्शन की कोई बात नहीं है, जरूर भेजें ताकि इनको कोई बहाना ना मिल जाए। लेकिन मिन्नत कर रहे हैं, एक तरफ आईएमएफ जो है वो दस्तखत मांग रहा है, यानी इमरान खान के दस्तखत चाहिए ना आईएमएफ को, बेसिकली तो यही बात है। दूसरी तरफ आप केस डाल रहे हैं, उसको नायल करने की तरफ जा रहे हैं, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है कंपनी? अब आते हैं उस चीज की तरफ। आईएमएफ को गारंटी चाहिए ना कि तसलसल होगा। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसको 2 साल के लिए या 3 साल के लिए लाया जाएगा, और यह प्रोग्राम जून में खत्म होते ही नया प्रोग्राम शुरू करवा दिया जाएगा। आईएमएफ के हमें इस प्रोग्राम के खत्म होते ही नए प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, हम खत्म नहीं कर सकते इसको। तो इसलिए एक मार्शल लॉ लगा के, क्योंकि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की तो कोई हमारे आइन में कहीं भी कोई ऐसी चीज लिखी नहीं है, कोई शिक मौजूद नहीं है। एक मार्शल लॉ लगेगा जिस का मुशर्रफ टाइप सिस्टम था, मार्शल लॉ लगेगा, उसमें टेक्नोक्रेट्स वगैरह ला के बिठा दिए जाएंगे और ड्रामा चलता रहेगा। आईएमएफ को भी गारंटी हो जाएगी, और अमेरिका के माशाल्लाह भी आर्मी चीफ मिलकर गए हैं, वहां से भी ले ली गई होंगी गारंटियां कि ठीक है। और फिर $3 अरब होने के बावजूद ये परेशान नहीं है, ये तबाही इन्होंने निकाली हुई है, कभी किसको गिरफ्तार कर रहे हैं, मीडिया पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, अफरा तफरी तूफान आया हुआ है, दहशतगर्दी हो रही है, मीशत खराब है। कुछ ठंडा करो माहौल को, ये हुकूमत का काम होता है, ये ताकतवर हल्कों का काम होता है। वो और गर्म कर रहे हैं माहौल को ताकि माहौल खराब हो, एक एक्सक्यूज बने। मार्शल लॉ, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, और उसके बाद आईएमएफ को भी गारंटियां कि 2-3 साल ये सिस्टम चलेगा और हम हर आपका वादा पूरा करेंगे। इस तरफ मामला जा रहे हैं। मैं आपको अपने तजजिए के मुताबिक बता सकता हूं कि अब तक, हो सकता है कल ये बदल जाए सूरत हाल, हो सकता है कि हालात इस तरह आ जाएं कि हालात बदल जाएं। अब तक जो मेरी असेसमेंट है कि हाफिज साहब का कम से कम 8-10 साल का प्लान है, ये मेरी असेसमेंट है, गलत हो सकती है, ये बिल्कुल कोई खबर शबर नहीं है। कोई ना सोचे कि मैं किसी टेबल के नीचे बैठा था तो मैंने कोई उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वो सुन ली थी। ये मेरा तजजिया हालात मौजूदा देखे, कल ये बदल सकते हैं। हो सकता है कि अकल आ जाए, हो सकता है समझ आ जाए कि 3 सूबों में जो बंदा वाज़े अक्सरियत ले सकता है, वाज़े तौर पे उसको रोका जाए। 3 सूबे में इसलिए कह रहा हूं कि केपीके, पंजाब, और अगर ये फेयर इलेक्शन करवा देना तो मैं आपको बता रहा हूं फेयर इलेक्शन, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम जो बाप पार्टी का किया था ना सिस्टम, तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग आना चाहते थे, इन्होंने वहां भेजे थे जबरदस्ती। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान से भी जीत सकती है, और सिंध में भी बहुत बड़ा इन रोड्स डाल सकती है। तो आप ये मिला लें तो 3 सूबे फिर बन जाते हैं, यानी अगर आधे बलूचिस्तान में सीटें जीत सकते हैं और सिंध में भी कुछ देई और ज्यादातर शहरी इलाकों की सीटें, तो ये मिला जुला के समझ लें कि 3 सूबों में एक जमात अक्सरियत में हो सकती है। अगर अक्ल आ जाए तो ऐसी जमात मुल्क के सारे मुश्किल फैसले कर सकती है और मसाइल से निकाल सकती है। लेकिन मसला यहां पे अक्ल का नहीं है, गारंटियां दे चुके हैं, मसला गारंटियों का है जो ये दे चुके हैं। वो असल में क्या गारंटियां हैं ये हमें अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जानबूझ के सूरत हाल को उस तरफ ले जाया जा रहा है। मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि जो ये बात कर रहे हैं ना कि आइन में लिखा हुआ है कि अगर जंग हो रही हो या बहुत बुरे हालात हो तो आप असेंबली की मुद्दत में तोसी कर सकते हैं। असेंबली की मुद्दत में तोसी जरूर कर सकते होंगे, आइन में कहीं लिखा होगा,
کون سی جنگ ہو رہی ہے پہلے مجھے بتائے. لیکن اسمبلی کی مدت میں توسیع ایک چیز ہے, پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں, اب توسیع والی بات نہیں ہے. اور کیئر ٹیکر کی توسیع کا کہاں پہ لکھا ہوا ہے بھائی؟ وہ ہو چکا. اب آئین یہ واضح کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں, بیچ میں ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. اس لیے اپریل سے پہلے ہی جو بھی ٹیکنوکریٹک یا کوئی مارشل لا ٹائپ سسٹم جو ہے اس کی کوشش کی جا سکتی ہے. یہ کنفرم صورتحال اس ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی دیکھتے ہیں کہ آگے کسی کو ہوش آ جائے کہ امریکہ سے بہتر ہے کہ پاکستانی عوام کی سن لی جائے تو شاید پاکستان کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.